Good afternoon, everybody, dear students. Are you ready? आज की क्लास में हम ऑल इंडिया सैनिक स्कूल मिलिट्री जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें एक से दो क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल के। एक चैप्टर लेके आए आर्टिकल, उसके बारे में हम बताएंगे। आपको मैं यहां से कराऊंगा, इसको नोट करते जाओगे। ओके? देखिए, आर्टिकल किसी नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं और काफी रोल है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनके कुछ मैं आपको पहले प्रयोग बताता हूं कि कौन सा आर्टिकल किस कंडीशन में कहां आपको यूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स। अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? नोट करते जाएंगे और जब ये चैप्टर हो जाएगा उसके बाद आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, आपको एक्सरसाइज करनी है। और मैं ये भी बताऊंगा कि अभी जो मिलिट्री स्कूल का हुआ है उसमें दो आर्टिकल आए थे, वो आपके सामने से गुजरेंगे, उस वक्त मैं बता दूंगा। और सेकंड है इसका दूसरी प्रकार का, वो आपका होगा डेफिनिट आर्टिकल। ओके, क्लियर? अगर आर्टिकल के टाइप्स पूछे जाए तो कितने टाइप्स निकल के आ रहे हैं? टू टाइप्स। फर्स्ट इज डेफिनिट आर्टिकल एंड सेकंड इज इनडेफिनिट आर्टिकल। ओके, अब कौन से आर्टिकल डेफिनिट होते हैं, कौन से इनडेफिनिट होते हैं, ये मैं यहीं पर आपको लिख के बताता हूं, नोट करते जाना। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं, एक होता है आपका ए और एक होता है एन। ओके, बताइए इनडेफिनिट आर्टिकल कितने हैं? दो। कौन कौन से? जबकि डेफिनिट आपका आर्टिकल एक होता है, वो होता है दी। इट मींस अगर दी किसी से पहले लगता है वो निश्चित है। अगर ए या एन लग रहा है तो उसकी वो काउंटिंग संख्या बता रहा है, लेकिन वो अनिश्चित है, संख्या गिनती बता सकता है, ये निश्चितता को प्रकट करता है। ओके, तो यहां से चलते हैं स्टार्टिंग। आर्टिकल टू टाइप्स, टोटल आर्टिकल 1 2, संख्या 3 होती है और टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब चलते आगे, 1 बाई 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल ए का यूज करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे यूज ऑफ आर्टिकल ए। अब इसमें हम आपको जो पॉइंट्स, जो रूल्स बताएंगे, वो कहां पर आपको ए का यूज करना है ये बताएंगे। ओके, इसके अपनी नोटबुक को आप खोल लें, थोड़े से जो पॉइंट्स आपको लगे मेन उसको नोट करते जाएंगे और सबको अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझते जाना है, जिससे क्लियर आपकी समझ में आ जाए। ये जो प्रयोग होते हैं नाउन से पहले, तो दोस नाउन्स बिगिंस विद, वे नाउन जो स्टार्ट होते हैं। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले इससे पहले रुक जाइए। इसमें एक वॉवल और स्वर का बहुत अच्छा रोल है। तो पहले जो इंग्लिश की तरफ चलते हैं, आप पहले बताएं वॉवल्स। वॉवल्स इंग्लिश में कितने होते हैं? और कॉन्सोनेंट्स, इनका रोल रहेगा ए और एन। यहां पर मैं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बता दो। वॉवल को हिंदी में कहते हैं स्वर, और इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? व्यंजन। ओके, स्वर और व्यंजन। वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में वॉवल्स आपके 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। ओके, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? इन वॉवल्स को छोड़ के जो आपके शेष 21 बचेंगे,
26 ही तो लेटर होते हैं। 5 + 21 बचे, टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश में? 26। ये आपके कॉन्सोनेंट है, उनमें ये निकाल देंगे, वो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे बी सी डी। अब देखो ये आ गया, इसे हटा देंगे, एफ जी, इन टोटल इस तरह से एक्स वाई जेड। लेकिन ध्यान रखना 5 वॉवल्स छोड़कर, ठीक है, 5 वॉवल्स आउट करेंगे आप, इनको हटा के, ये हो गए, इनका ध्यान रखना है, ठीक है, आर्टिकल में रोल रहेगा। तो अब चलते हैं ए पर। जैसे ही मैं यूज करूंगा वॉवल्स का तो आप ध्यान रखना। और इसके साथ एक और मैं आपको बता देता हूं, हिंदी के भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, इंग्लिश वाले अगर वॉवल्स के अनुसार चलोगे तो आपका लॉस हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस जो स्पेशल होते हैं जिनको डालते हैं वो उल्टे जाते हैं। वॉवल्स की ध्वनि साउंड होती है, साउंड की वॉवल्स होती है। तो यहाँ पर हिंदी के आपके जो होते हैं आ, इस तरह से ये 11, ठीक है, और हिंदी के ये व्यंजन स्वर हैं, और व्यंजन हिंदी के आप याद रखना, व्यंजन आपके क ख ये आपके व्यंजन होंगे, ठीक है, ज्ञ तक जो भी है, 33 जो मानते हैं। अब आ गए अपने यूज ऑफ आर्टिकल ए का, यहां से स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी कहानी मैंने वॉवल और कॉन्सोनेंट्स की बताई, ठीक है, इंग्लिश की तो लिख ली। अब आइए, ऐसे नाउंस जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, किससे? स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, समझना, स्वर से स्टार्ट है और उसकी साउंड, जो साउंड है वो भी आपकी कैसी है? कॉन्सोनेंट। अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं कि व्यंजन से लिखे जाएं, पहला लेटर व्यंजन हो और उनकी जो साउंड है वो भी कैसी निकले? व्यंजन ध्वनि। हम जो पढ़ते हैं उसे ही कहते हैं साउंड, उच्चारण। व्यंजन ध्वनि दें तो व्यंजन के लिए आपको हमेशा जब साउंड आपको देखनी है, अगर व्यंजन आ रही तो उसके लिए ए आता है, याद करना। साउंड अगर मुंह से जो बोलते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वो व्यंजन का निकलता है तो ए लगाएंगे। जैसे देखिए आप, टेबल, इससे पहले कहीं सेंटेंस में यूज हो जाए आर्टिकल आना, टेबल, बुक, नोट कीजिए इसको। बॉय, इससे पहले आपको आर्टिकल दिए जाए ए एंड दी, और ऑप्शन होगा ये, कौन सा आएगा इससे पहले? ए आर्टिकल आएगा, क्योंकि देखिए इसको अब मैं पढ़ रहा हूं यहां पर, बुक, प्रोनाउंसिएशन मैंने किया, उच्चारण किया इसका, बुक, जो हिंदी में और इंग्लिश दोनों में आपका क्या है? व्यंजन। हिंदी में भी व्यंजन है और पढ़ने पर हिंदी में व्यंजन निकल रहा है और इंग्लिश में भी व्यंजन लिखा है। तो व्यंजन की ध्वनि दें और व्यंजन ही हो तो पहला नियम कह रहा है आपको ए लगाना, ए बुक, ए टेबल, ए बॉय। समझ में आ गया? तो फर्स्ट जो रूल है या फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल सिंपल, कि व्यंजन से स्टार्ट हो और बोलने पर भी आपकी कैसी साउंड दे? व्यंजन। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट एंड प्रोनाउंसिएशन आल्सो विद कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो पहला तो ये है। इसका नेक्स्ट आगे चलते, अभी एक आई देखो, इसका पॉइंट 2 समझेंगे आर्टिकल चलते हुए। पॉइंट 2 में क्या है? दूसरी बात इसमें आगे जुड़ेगी कि अगर आपका जो नाउन है यू से स्टार्ट हो, किस से स्टार्ट हो? यू से या ई से। अभी देखिए आप देखेंगे तो वॉवल है इंग्लिश में, अगर सर आपको बता दें कि वॉवल आए तो एन लगा देना, और कॉन्सोनेंट आए, व्यंजन आए तो ए लगा देना, तो गलत हो जाएगा। यू से स्टार्ट हो, किससे? और उसकी साउंड व्यंजन यू हो, अर्थात यू की आवाज दें। यू मीन्स ये क्या निकला यहां पर? व्यंजन।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम्स में। यू या ई से स्टार्ट हो और व्यंजन साउंड दे। क्लियर दिख रहा है सबको? व्यंजन साउंड दे यानी व्यंजन ध्वनि दे। तो आपको बताइए व्यंजन के लिए क्या लगाते हैं, या फिर लिखे दे रहा हूं। अगर आप उच्चारण कर रहे हैं, अगर आपकी साउंड पूरे ए एन डी में यही है, अगर आपकी साउंड व्यंजन है, किसकी है? इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। व्यंजन की साउंड है तो आप ए लगाना। अगर उसकी पढ़ने पर साउंड आपकी स्वर है, स्वर को कहते हैं वोवल। वोवल की साउंड निकल रही है, कुछ भी लिखा है तो वोवल के लिए आपको क्या लगाना, ये आप याद कर लेना कि कभी भी आपकी साउंड उसके उच्चारण करने पर वोवल साउंड दे तो एन लगाना और कॉन्सोनेंट साउंड दे तो ए लगाना। अब इसको देखिए, आप यहां पे लिखेंगे ए का यूज करें, ए का यूज करते हैं। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। यूनिवर्सिटी, सेकंड है यूनियन, और है आगे यूरोपियन। अब आप बताएं इनसे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे आप? ए एन डी। क्या लगाएंगे? ए इसलिए लगाएंगे, यहां ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में मोस्टली यही आता है, यूनिवर्सिटी वाला बहुत ज्यादा आता है। इसको मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखना ये दिख रहा है, सभी दिख रहा है बच्चों? क्लियर? इसकी स्वर होते भी ध्वनि या यू, हिंदी में या आपका क्या होता है पता है? व्यंजन होता है। यूनिवर्सिटी, यूनी, बस इस चीज को समझिए, यूनिवर्सिटी। अब बताइए यहां पे अगर आप मन में सोच रहे हैं कि स्वर है, वोवल है, और जो प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ने पर आपके जो आवाज साउंड निकली वो तो आपकी कॉन्सोनेंट आई। यह हिंदी में क्या होता है, ये मन देखिए कि यू का ये मात्रा है, ये तो आपका मात्रा हटाएंगे, मतलब वर्ड आपका क्या है? वर्ड आपका व्यंजन है हिंदी का। और हिंदी के व्यंजन के लिए क्या लगाएंगे? व्यंजन साउंड निकली, कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं इसको। कॉन्सोनेंट की साउंड निकलने पर आपको क्या लगाना होता है? देखिए ए। तो यहां भी इसी तरह से यहां पे देखेंगे यूनियन, यह आपका क्या है? देखिए यह आपका व्यंजन है, ए लाएगा। इसी प्रकार से ये देखिए, इसको मैं लिख रहा हूं, अभी लग रहा है कि ये स्वर है, इसकी साउंड यू, यूरोपियन। लास्ट का नहीं देखता, फर्स्ट लेटर देखते हैं। यूरोपियन जो प्रथम लेटर है ये आपका व्यंजन है। क्या है ये? बताइए। आप जो मुंह से बोल रहे हैं वो मैं लिख के दिखा रहा हूं। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपकी साउंड व्यंजन से स्टार्ट होगी, और जब साउंड बोलने पर, ये बोलने वाली साउंड है, कॉन्सोनेंट से निकल रही है, तो आपको क्या लगाना होगा? अगर आप ये रूल्स नहीं पढ़े होंगे तो आप यहां एन लगाएंगे, ठीक है? गलत हो जाएगा, ठीक है? ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। और है इसमें यूजफुल आ जाए, क्या लगाओगे बताइए यूजफुल के लिए? ए। चलिए नेक्स्ट, एक और है इसका कि जब कभी भी ये आपकी मिलिट्री आरएमएस में अभी अभी यही आया है जो मैं करा रहा हूं, रूल्स इसी का आया है। ये 3 रूल्स है आरएमएस में, जो अभी 2023 दिसंबर को हुई थी, 17 दिसंबर को, उसमें यही वाला नियम आया है और बच्चों का सही भी गया है काफी का। ये कह रहा है जब, when ओ साउंड वह, जब ओ की साउंड वह हो, अर्थात वह आपका क्या है? कॉन्सोनेंट। जब ओ की
ध्वनि व्यंजन निकले, तो व्यंजन के लिए अभी पिछले बैक में देखेंगे तो क्या लगाते हैं आप बताइए, ए का यूज करते हैं, तो आपका ए इज यूज्ड, ये लास्ट है, इसी के साथ एक कंप्लीट हो जाएगा। ए का आप प्रयोग करेंगे, देखिए 1 रूपी नोट, दूसरा है 1, यही आया था आयड मैन, एक आंख का आदमी, ये वाला आया था, यहां पर डैश था सेंटेंस में था, ये था 1 आयड मैन। अब बताइए उसमें आर्टिकल दे रखे थे ए, एन, दी और नन, नन ऑफ दीज, बताइए कौन सा यूज होगा आर्टिकल, कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि इसको मैं प्रोनाउंसिएशन लिख देता हूं जो पढ़ रहा हूं उसका 1, ये व्यंजन आ रहा है और व्यंजन के लिए क्या आ रहा है ए। इसी तरह से 1 आयड मैन, 1 क्या आएगा, अ 1 आयड मैन, इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म का और मैं बताना चाहूंगा, दोनों में कॉमन आते हैं ए और एन में, जब व्हेन एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म्स, इनको एब्रीविएशन भी कहते हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म्स साउंड वोवल, अगर शॉर्ट फॉर्म की साउंड वोवल से हो आप एन लगाएंगे उससे पहले, और अगर उसी की साउंड कॉन्सोनेंट से हो, कॉन्सोनेंट्स हो तो कॉन्सोनेंट्स के लिए किसका प्रयोग करेंगे उससे पहले ए, ये एक आया था। एक अभी जो मैंने बताया 1 आयड मैन से था मिलिट्री में, अभी जो हुई है कोई ज्यादा दिन नहीं हुई है, अभी पूरा महीना भी नहीं कंप्लीट हुआ है, और उसमें आया था एमपी, ये वाला था एमएलए, इससे सेंटेंस में था शायद ऐसा था हिज अंकल इज, खाली जगह एम एल ए, और इसके लिए विकल्प थे ए, एन, दी, और इसके बाद नन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो यहां पे एक साथ मैंने बता दिया है, अगर स्वर की साउंड दे एम पी, स्वर के लिए क्या लगाएंगे, एन की तरफ अब बढ़ रहे हैं हम, स्वर आए तो एन, और व्यंजन हो जैसे आ गया बी ए, अब एन की तरफ जा रहा है, दोनों के लिए है बी ए, यहां पर ये व्यंजन जा रहा है, व्यंजन तो व्यंजन के यहां पर आएगा ए बी ए, और एम ये आपका वोवल है, हिंदी का भी वोवल है, छोटी ये वोवल होती है, तो एन एम एल ए ये आया था, ठीक है, तो इसमें से इसके लिए आपका एन जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म अभी मैंने दोनों की करा दी, अगर स्वर साउंड देता है तो आप एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट दे तो ए, ये दोनों। अब एन का मैं करा रहा हूं, ठीक है, इसमें एन के प्रयोग मैंने यहां समझा दिए हैं, शॉर्ट फॉर्म में केवल समझाए हैं क्योंकि दोनों के लिए कॉमन है। आइए अब चलते हैं यूज ऑफ आर्टिकल एन, ठीक है, ए का क्लियर हो गया, समझ में आया कि बैक में जाके फिर समझाऊं एक बार, ओके, चलिए यूज ऑफ एन, यहां पर अब आर्टिकल एन का प्रयोग पढ़ेंगे, जिस प्रकार से अभी आपने ए का यूज पढ़ा, इसी प्रकार से एन की कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के अनुसार हम एन का यूज करते हैं। ओके, देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट इज सेम, फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से ए का है, वहां पर क्या था कि कंसोनेंट से लिखा होता था और पढ़ने पर साउंड भी कंसोनेंट निकलती थी, यहां वोवल आएगा और जो प्रोनाउंसिएशन करेंगे उसकी साउंड हमारी क्या होगी, वोवल होगी। तो देखिए व्हेन
A noun start with vowel, स्वर से स्टार्ट हो रहा है एंड साउंड इज vowel यूज एंड। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब कॉमन नाउन स्वर से स्टार्ट हो रहा है, एग, एलिफेंट, ऑरेंज, सफिशिएंट है समझने के लिए, समझिए ध्यान से। जब नाउन स्वर से स्टार्ट है और साउंड जब उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसकी साउंड भी क्या जाएगी, आपकी स्वर ही जाएगी। यानी स्वर से स्टार्ट स्वर, तो स्वर के लिए आप क्या लगाते हैं, फिर याद रख लो, अगर पढ़ने पर जो साउंड वॉवल निकले, वॉवल हो तो आप एन लगाएंगे, अगर उसकी साउंड कॉन्सोनेंट हो आप क्या लगाएंगे, ए। ओके, आइए चलते हैं। ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, अभी ओनली वर्ड दिए हैं। इसकी एक्सरसाइज में पूरा सेंटेंस हम देंगे, क्योंकि यहां पर सेंटेंस देंगे तो काफी समय लगेगा। तो चलिए, एग, इसको समझ लें, क्लियर कर लें, फिर कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एग क्या आएगा इसमें, स्वर है, स्वर के लिए आप क्या लगाएंगे, स्वर साउंड है, एग, एन एग। ये है एलिफेंट, ए स्वर साउंड आ रही है, एन एलिफेंट। ऑरेंज, देखिए इसको मैं लिख के भी बताता हूं, और ऑरेंज क्या है, साउंड आपकी वॉवल साउंड है, ये वॉवल है तो वॉवल के लिए एन लगाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज हमने आपको ए आर्टिकल का यूज कंप्लीट करा के एन का यूज स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से आके कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड इवनिंग।